मोहन नगर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। मगर उसी गांव में एक बनिए की दुकान थी जो कि लोगों को बहुत ही ठगता था। गांव वाले उस बनिए से बहुत दुखी थे, मगर कोई भी उस बनिए को कुछ बोल नहीं पाता था। तभी एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उस लाला की दुकान पर जाता है। अरे लाला जी, ये आपने कैसा हिसाब जोड़ा है? ये सामान तो मैंने आपसे कभी लिया ही नहीं है। तभी बनिया बोलता है, अरे वो चाचा, ज्यादा चबर चबर ना करो, नहीं तो अभी तुमको ठीक कर दूंगा। मगर लाला जी, मैंने जो सामान खरीदा ही नहीं, उसके पैसे कैसे दे दूं? कुछ तो शर्म करो लाला जी। बताओ मैं अभी तुझे, ज्यादा मत बोल, नहीं तो अभी तेरा सारा हिसाब किताब ठीक कर दूंगा। ला मेरे पैसे दे और निकल मेरी दुकान से। ऐसा बोलकर बनिया उस बुजुर्ग को धक्का मार के दुकान से निकाल देता है। अब ऐसा रोज होने लगा। हर कोई लाला की इस हरकत से परेशान होने लगा। लाला की बेईमानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। बनिया बोलता है, अरे इस गांव में सब मेरे से डरते हैं और कोई भी नहीं है ऐसा जो इस गांव में मुझे डरा सके और ना ही कोई मुझे ठग सके। तभी एक दिन इस गांव में रोहन और सोहन आते हैं। तभी वो बुजुर्ग रोहन और सोहन से मिलता है। लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। तभी रोहन बोलता है, हाँ चाचा, हम इस गांव में नए हैं, पहली बार आए हैं इस गांव में। बहुत चर्चे सुने हैं हमने इस गांव के। वो बात तो ठीक है, मगर तुम दोनों को एक बात बता दूं, वो जो तुम बनिए की दुकान देख रहे हो ना, उस दुकान से कुछ सामान मत खरीदना। रोहन बोलता है, ऐसा क्या है उस बनिए के पास? अरे बेटा, बहुत बड़ा ठगी है। अगर कुछ बोलो तो मारने की धमकी देता है। यहाँ तो सभी गांव वाले उससे तंग आ गए हैं। पता नहीं कब इस बनिए से छुटकारा मिलेगा। और रोहन और सोहन बुजुर्ग की बात सुनते रहे और सुनकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रोहन बोलता है, भाई सोहन, इस चाचा की बात सुनी तूने? कैसे वो लाला गांव के सीधे साधे लोगों को ठग रहा है। आज तक हमने सबका बुरा किया है, क्यों न इस बार बनिए कोई ठग कर गाँव वालों को खुश कर दे। बात तो तेरी सही है, ऐसा करने से लाला का घमंड भी टूट जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ गांव वाले भी खुश हो जाएंगे। तभी दोनों अगले दिन उस बनिए के पास जाने की योजना बनाते हैं। अगला दिन बनिया मन ही मन सोच रहा होता है, अरे आज कोई नया मुर्गा फंस जाए तो थोड़ा खर्चा पानी निकल जाएगा। वैसे भी गांव वाले अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं। तभी रोहन और सोहन बनिए की दुकान पे जाते। लाला जी, हमें कुछ राशन चाहिए, क्या मिलेगा आपके पास से राशन? लाला बोलता है, बोलो बोलो, क्या चाहिए तुमको? सब कुछ मिलता है मेरे पास। सोहन बोलता है, ठीक है, हमें 1 बोरी आटा और 1 बोरी चावल दे दो। इतने से हमारा 1 साल तो कट ही जाएगा। लाला सोचता है, 1 साल कट जाएगा? अरे तुम राशन खाओगे या सिर्फ सूंघोगे? सोहन बोलता है, अरे लाला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम राशन खाएंगे, मगर हमें 2 बोरी ही चाहिए, क्योंकि हम 2 बोरी से 100 बोरी का राशन जमा कर लेते हैं। तभी लाला बोलता है, अरे वो कैसे? ऐसा कौन सा जादुई चिराग है तुम्हारे पास? मुझे भी बताओ जरा ये तरकीब। मैं भी राशन बाहर से खरीदता हूँ, तब तो मुझे भी खरीदना नहीं पड़ेगा। अरे छोड़ो लाला जी, आप 2 बोरी आटा चावल दो हमें, कल तक हमें इसको दोगुना करना है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, मुझे भी बताओ, ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है, मुझे भी बताओ इसके बारे में। अरे छोड़ो लाला जी, आप 2 बोरी आटा चावल दो हमें, कल तक हमें इसको दोगुना करना है। तभी लाला बोलता है, तुम एक बार बोल के देखो, हो सकता है मैं तुमको उससे ज्यादा ही पैसे दे दूं। सोहन बोलता है, अच्छा तो सुनो लाला जी, हमारे पास एक जादुई कमरा है जिसके अंदर जो भी सामान रखो, अगले दिन वो सामान दोगुना हो जाता है। मतलब अगर हम आज रात को उसमें 2 बोरी आटा और चावल रख देंगे तो वो सुबह तक 4 बोरी हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं वो कमरा तुम लोगों से खरीदना चाहूँ तो तुम लोग कितने पैसे लोगे मुझसे? सोहन बोलता है, अरे लाला जी, हम आपको क्यों दे वो कमरा? हम क्या पागल है? हम क्या खाएंगे पूरे साल? अरे मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगा पूरे साल का, और बल्कि पूरी जिंदगी खाने का इंतजाम कर दूंगा, और इसके अलावा मैं तुमको मुंह मांगी रकम भी दूंगा। बोलो मंजूर है?
मगर लाला जी, आपको ये सब बातें हमें एक कागज में लिख के देनी होगी कि आप हमें पूरी जिंदगी भर राशन देंगे और वो भी मुफ्त, और साथ ही आपको इस सौदे के लिए हमें 100 सोने के सिक्के देने होंगे। बोलो, आपको मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। एक बार मुझे उस कमरे का जादू तो दिखाओ कि क्या सच में कमरे में कोई भी चीज रख दे तो वो दोगुनी हो जाती है। सोहन बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही चल के आप ये जादुई कमरे का जादू देख सकते हो। अब लाला और दोनों ठग रात में कमरे के अंदर वो दोनों बोरियां रख देते हैं और लाला से बोलते हैं, कल सुबह आकर हम कमरा खोलेंगे। अब सभी वहां से चले जाते हैं। लाला भी सुबह होने का इंतजार करता है। अगले दिन लाला और दोनों ठग उस कमरे को खोलते हैं। जैसे ही वो लोग उस कमरे को खोलते हैं तो लाला देखता है कि वहाँ 2 नहीं बल्कि 4 बोरियां रखी है। यह देखकर लाला बहुत खुश होता है। तभी लाला बोलता है, अरे ये तो सचमुच ही जादू हो गया। आज से ये कमरा मेरा होगा और यह लो सोने के 100 सिक्के। दोनों ठग बहुत खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब लाला बहुत खुश होता है, सोचता है कि आज ही रात को मैं अपने गोदाम का सारा माल, सारा राशन यहीं रख देता हूँ। कल सब दोगुना हो जाएगा तो उठा लूंगा। अब लाला रात में एक ठेले में अपने सारे गोदाम का माल और राशन लेकर कमरे के पास आ जाता है। अरे अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ये सारा राशन रख देता हूँ और कल तक सब राशन दुगना हो जाएगा। तभी लाला के मन में एक लालच आता है। लाला सोचता है, क्यों ना राशन के साथ मैं अपने ये बचे हुए 100 सोने के सिक्के भी रख दूं, ये भी तो दोगुने हो जाएंगे। लाला वो सिक्कों से भरी पोटली भी कमरे के अंदर छोड़ देता है। वहीं बगल में पेड़ के पीछे रोहन और सोहन छिपे हुए होते हैं। वो ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं और अब जैसे ही लाला जाता है, रोहन और सोहन फौरन कमरे में घुसकर सारा सामान चुरा लेते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लाला घर में बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि कल सुबह हो और मैं सारा सामान लेकर अपने गोदाम में आऊं। दोनों ठग लाला का सारा राशन और वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली रातों रात लेके भाग जाते हैं। अगले दिन लाला जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता है, वो देखता है कि उसका सारा राशन और वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली गायब होती। अब लाला समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, वो दोनों ठग ही थे। हम लाला अपने किए पर बहुत पछता रहा होता है कि राशन तो गया ही गया, साथ में वो सोने के 100 सिक्के भी चले गए। जो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज से लालच नहीं करना चाहिए।